बी अवेयर, ट्रैफिक नाका इज़ एवरीवेयर। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जिस भी मोड़ से आप गुजरेंगे आपको नाका नज़र आएगा। वो नाका किस लिए होगा? सबसे पहले आप ज़रा वहाँ पर वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। उन लोगों को रोका जा रहा है जिन जिन लोगों के पीछे, यानी कि जो दो टू व्हीलर पर लोग निकल रहे हैं पर हाँ उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, उनको रोका जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चलें, जिसने अभी भी आपके पास बुलेट है और बुलेट को परफेक्टली सही नहीं किया है, यानी कि सिलेंसर ठीक नहीं करवाए हैं, तो आपको रोका जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आपको दिखाने वाली है वो ये है कि अगर अभी भी आप इस तरह की नंबर प्लेट जो है यूज़ कर रहे हैं तब भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपको किस तरह की नंबर प्लेट यूज़ करनी है आपको ये भी बताते चलें। आपको इस तरह की नंबर प्लेट जो है वो लगवानी है तो वो आपकी नंबर प्लेट काम आएगी। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह की नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं JK02AE 3313, अगर इस तरह की नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रोका जाएगा और कहा जाएगा कि ये चीज़ गलत है, इसका आपको फ़ाइन हो सकता है। इसके लिए मतलब इस नाकाओं से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि आप लोग जितने भी ट्रैफिक नियम हैं उनका पालन करें, क्योंकि ट्रैफिक नियम का पालन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए नाका की बंदोबस्त हर जगह पर की गई है। मैं अगर बात करूँ मेरे सहयोगी सोमिल की, तो सोमिल भी लगातार आपको हर जगह के नाके से अपडेट करते हैं और आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, ये हो रहा है आप ही के लिए हो रहा है, आप लोगों के लिए हो रहा है। जो लोग बिना सीट बेल्ट लगाकर चल रहे हैं उनके लिए हो रहा है, जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं। अब जिस तरह से बिल्कुल सामने देखिए ये मेटाडोर आज गश्त उन पर भी लगेगी जो मेटाडोर ज़्यादा भरी हुई होगी और इस तरह की बातें भी यहाँ पर बिल्कुल लगाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताने की कोशिश करें, लगातार चालान कट रहे हैं, ये बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई जो चीज़ हो रही है गलत हो रही है। अब यहाँ पर DTI भी मौजूद है, यानी कि इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं। अभी तक कितने चालान कट रहे हैं, कितने चालान नहीं कट रहे हैं, ये चीज़ भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होता है तो परेशानी का सबब आपके लिए बन सकता है। एक मोटरसाइकिल पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इस समय अगर आप देखने की कोशिश करें पूरी टीम के साथ अलग अलग नाके हैं। अब आप इस रॉयल इनफील्ड को देख लीजिए, ये रॉयल इनफील्ड जो है सबसे बड़ी बात यही है कि इसका साइलेंसर वो नहीं है जो साइलेंसर मॉडिफाई होना चाहिए, यानी कि गलत साइलेंसर का उपयोग किया जा रहा है, तो इसको रोक लिया गया है। बिल्कुल सामने भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो मतलब इस समय अगर जो सबसे ज़्यादा गश्त लगी हुई है और वो किसी और चीज़ पर नहीं बल्कि मोटरसाइकिल चालक या जिनके पास टू व्हीलर है उन पर ही गश्त लगी हुई है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखी जा रही है कि कुछ भी ऐसा ना हो जो चीज़ ट्रैफिक के खिलाफ हो, क्योंकि इस समय ट्रैफिक पर एक्सीडेंट्स की अगर बात करें, एक्सीडेंट्स काफ़ी हो रहे हैं, उसके बाद ड्रिंक एंड ड्राइव काफ़ी हो रहा है, जिसका कारण ही यही बताया जा रहा है कि हम लोग अभी भी सही चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि समय संभलने के समझने की ज़रूरत है। लगातार हम जितने भी मीडिया कर्मी हैं, न सिर्फ जम्मू परिवर्तन के साथ साथ सभी की बात करेंगे कि हर कोई मीडिया कर्मी आपको एक्सीडेंट भी दिखाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाने की कोशिश करता है कि आप संभल जाइए। जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, जो लोग गलत ड्राइविंग करते हैं या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, आखिर में उनको कुछ और नहीं एक्सीडेंट का कारण बनना पड़ता है और उसके बाद परेशानियाँ होती हैं। अब जिस नज़र सामने देखिए मैटाडोर में इतने ज़्यादा लोग भर रखे हैं जिसका कोई भी हिसाब नहीं है, जो कि कहा गया है गलत भी है। पर यहाँ पर अब आपको ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी मेट्रो नंबर JK02A
F8142 है और यहाँ पर मैटाडोर को काफ़ी ज़्यादा भर रखा है, काफ़ी ज़्यादा अगर कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा। ये प्री टू गंग्याल रूट नंबर 89 है और इस मैटाडोर को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भर रखा है, जिसके लिए परेशानी का सबब सिर्फ मैटाडोर चालक ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए बीच में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि उनके लिए भी परेशानी का सबब हो सकता है। इस समय ट्रैफिक कर्मचारियों को इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान रखने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये हाँ जी ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग जी, आप ओवरलोडिंग क्यों करते हैं? से सवारी बैठी है, इधर से 5 से सवारी बैठी है, इधर से खाली आए हम। ओवरलोडिंग ज़्यादा हो, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं और सामने भी देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है। अब हम आपसे DTI से भी बातचीत करवाने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार उन पर किस तरह से वो ध्यान रख रहे हैं। अभी भी देखिए, जो लोगों ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया है, आपकी अपनी जेबों से पैसे जाने वाले हैं। अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को चालानों में मत उड़ाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कर लीजिए ताकि आपकी अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी ना जा सके, कहीं भी परेशानी ना हो। इस तरह की जो रॉयल इनफील्ड है उनको सीज भी किया जा रहा है, तो समझिए, ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय सख्ती काफ़ी ज़्यादा है। ये एक नाके की बात नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि मेरे सहयोगी भी आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग नाकों से, तो हर एक नाके पर ये हालत है। तो मतलब जम्मू में आराम से निकलना अब थोड़ा सही नहीं होगा जिन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया होगा। अब सर, किस तरह से इस समय आप ध्यान दे रहे हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं? मैम फिलहाल हम तो अभी देख रहे हैं, एक तो पिलन राइडर विदाउट हेलमेट ड्राइवर, फिर उसके बाद जो सीट बेल्ट कार ने नहीं पहनी, सब जो उसके साथ को पायलट है उसने नहीं पहनी, फिर हाई स्कूटी नंबर प्लेट, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि कोई गाड़ी जो कमर्शियल गाड़ी हैं जिन्होंने हेलमेट वो नहीं अपना यूनिफॉर्म नहीं पहनी या ओवरलोडिंग पैसेंजर्स बैठाए हुए हैं। फिलहाल हम अभी जो है जो विजिबल ऑफेंसेस हैं हम उन्हीं को ज़्यादा मद्देनजर रखें। आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं या चालान कर रहे हैं? कभी हमारी ड्राइव जो है बीच में समझाने की भी आती है। फिलहाल अभी जो हम चलान दे रहे हैं, लेकिन जैसे अवेयरनेस ड्राइव भी हम करते हैं, तो जब अवेयरनेस ड्राइव भी करते हैं तो उसमें हम पूरा समझाते हैं, उसमें हम चलान नहीं देते, लेकिन उनको एक बार समझा देते हैं कि भाई इस समय रॉयल इनफील्ड जो है लोगों की काफ़ी पसंदीदा बाइक है और काफ़ी ज़्यादा उसको मॉडिफाई किया जाता है। इस समय उसमें तो जो भी सलेंसर मॉडिफाइड मिलते हैं उसको तो हम गाड़ी सीज करते हैं, उसमें हम गाड़ी सीज करते हैं, उसमें हमारे कोई कोताही नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज़ तो वैसे अब तो लोगों को अवेयरनेस भी आ गई, जब से चीज़ होने शुरू हुए हैं, लोगों ने वापस जो हैं जो सलेंसर्स हैं वो नॉर्मल वे पे अपने ला रहे हैं, काफ़ी लोग चेंज किए हैं। तो कई बार हम इसमें भी हम अवेयरनेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सलेंसर बोलते हैं आप ले आइए तो चेंज कर दीजिए, तो हम फोटो खींच के रख लेते हैं भाई वाकई आप सलेंसर चेंज करवाया। तो इस तरह की ड्राइव काफ़ी फ़र्क काफ़ी पड़ रहा है, लोग हेलमेट भी पहन रहे हैं, सीट बेल्ट भी पहन रहे हैं, तो आप भी खैर देख लीजिए मैक्सिमम लोग जो हेलमेट पहन रहे हैं। पिछले चंद दिनों से जम्मू परिवर्तन लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चालान जहाँ जहाँ पर हो रहे हैं, ये सब क्या लग रहा है इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? मैम देखिए, हमारा फ़ायदा जो है मैक्सिमम लोगों के लिए है कि किसी की जान बच जाए, उससे बड़ा फ़ायदा तो और कोई नहीं हो सकता। और जो ट्रैफिक की रेगुलेशंस जो है प्रॉपर वे में रहे हैं, ठीक है। और जितने भी जो जैसे मिनी मैटाडोर्स वाले हैं, ये जहाँ दिल करता है स्टैंड लगवा लेते हैं, जिससे जामिंग होती है, तो इन सब से फ़ायदा तो आम पब्लिक को ही है जी, ठीक है। तो बाकी तो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है तो उसमें भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट को, तो वो भी एक फ़ायदा है। सर एक और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जो आजकल ऐप्स भी आ रही हैं, उन ऐप्स का ध्यान रख रहे हैं आप कि आप अगर वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट दिखाता है तो आप उनको जाने देते हैं? बिल्कुल मैम, देखिए ऐसा है कि जो लाइसेंस जैसे किसी ने हेलमेट नहीं पहनी, तो अब हेलमेट नहीं पहनी है, तो अगर हेलमेट नहीं पहनने का वो हम उसको कहते हैं कि भाई अगर आपका कंपाउंड मनी आप चलान दे देते हो, तो जो उसने लाइसेंस हमें अपने डिजिटल पे दिखाया वो हम वैलिड मानते हैं क्योंकि हमको उसको लाइसेंस नंबर लेना है, तो लाइसेंस नंबर भर के हम उसको चलान दे देंगे। तो अब हो सकता है थोड़ी देर बाद अब हमारा अपग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, तो जैसे किसी का डॉक्यूमेंट अभी इसमें हम डॉक्यूमेंट भी सीज करना वो भी आ जाएगा, तो और ईजी हो जाएगा उसमें। तो डिजिटल लॉटर जो है देखने में तो बेटर अच्छा उसको मानते हैं, लेकिन अभी तो हम वही मान रहे हैं जैसे कि अब उसके पास कोई जैसे कोर्ट का चलान देना है, अब लेट करो कि उसके पास कोर्ट का चलान देना, तो कोर्ट के चलान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट सीज करना पड़ेगा। अगर वो डिजिटल लॉकर में दिखाएगा तो फिर वो बात अभी
अभी नहीं बन रही, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे पास एक सिस्टम आ जाना, उसके बाद उसके तहत हम वो काम भी शुरू हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार कि पूरी टीम जो है यहाँ पर तैनात है और उन चीज़ों पर ध्यान रखे हुए है कि कोई भी गलत कार्य ना हो। एक जितनी भी बाइक जा रही है उन पर ध्यान दिया जा रहा है, टू व्हीलर्स पर ध्यान दिया जा रहा है, जिन्होंने अपनी रॉयल इनफील्ड को काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली अलग बना के रखा है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, आपकी रॉयल इनफील्ड आपकी फेवरेट है, पर उस चीज़ पर इतना भी ज़्यादा मत कर लीजिए कि उससे पॉल्यूशन जो है वो बढ़े। डिजिटली भी हम लोग अब एडवांस हो रहे हैं, तो आप लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट संभाल नहीं पाते हैं तो आप डिजिटल का इस्तेमाल कर अपने लाइसेंस आरसी वगैरह भी रख सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी आप में से किसी को भी ना आए। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो पूरा परिवार उस मुसीबत को भुगतता है। तो ये चीज़ ना हो, आप उसका ज़रा खास ध्यान रखिएगा। सुरक्षित रहिए। जम्मू परिवर्तन की मुहिम भी यही है और पहल भी, इसलिए लगातार हम आपको ये बातें बताने की कोशिश करते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।